नमस्कार और स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के आने वाले सीजन 3 में। हमारे पास ट्रेलर है, ऑफिशियल समरी है और कुछ अच्छे एनालिसिस भी हैं। तो मिशन ये है समझना कि सीजन 3 में क्या खास है। वो मिस्ट्री वाला जोकर कार्ड, नए गेम्स और हाँ, ये पिछले सीजन से कितना अलग होने वाला है। याद है सीजन 2 का एंड जब लगा था चलो भाई सब ठीक हो गया, हैप्पी एंडिंग। हाँ, वो तथाकथित हैप्पी एंडिंग जहां आर्यसू और उसूगी असल दुनिया में वापस आ गए थे। हाँ, मेमोरी चली गई थी पर फिर मिले, शादी भी हो गई। बिल्कुल, पर वो जो झूठा स्वर्ग था ना, वो टूट जाता है। उसूगी अचानक गायब हो जाती है। गायब? मतलब कैसे? उसे रियूजी नाम का एक कैरेक्टर है जिसे अंधविश्वासी प्रोफेसर बताया जा रहा है, वो उसे वापस बॉर्डरलैंड खींच ले जाता है। ओह, और ये बहुत जरूरी बात है, इस बार वो किसी एक्सीडेंट से नहीं गए, उन्हें जानबूझकर वापस खींचा गया है। मतलब ये टारगेटेड था? हाँ, लगता तो यही है। और सुनिए, सीरियल किलर बंदा जो बॉर्डरलैंड का सिटीजन बन गया था, हाँ, वो खतरनाक वाला, वो असल दुनिया में आके आरएसू को जोकर काट देता है। हाँ। असल दुनिया में? हाँ, तो अब बॉर्डरलैंड और रियल वर्ल्ड की लाइनें बिल्कुल धुंधली हो गई हैं। अरे बाप रे, ये तो पूरा गेम ही बदल गया। अच्छा, तो कौन कौन वापस आ रहा है इस बार, और ज्यादा जरूरी कौन नहीं है? देखिए, आरिसू यानी केंटो यामाज़ाकी और उस्सुगी यानी ताओत्सुचिया, वो तो हैं ही। हाँ। पर ट्रेलर में दिखता है कि आते ही अलग हो जाते हैं। बंदा हयातो इसोमुरा और याबा कात्सुया माइगुमा भी दिख रहे हैं। शायद अब वो गेम मास्टर टाइप कुछ बन गए, या जोकर के एजेंट हो सकता है। नया चेहरा है रियूजी केंटो काकू, जिसने उस्सुगी को किडनैप किया। पर जो चिंता की बात है, हाँ, चिशिया और क्वीना, वो इस बार नजर नहीं आ रहे। ओ नो, चिशिया का दिमाग और क्वीना की फाइटिंग स्किल्स, उनके बिना तो टीम बहुत कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल, पिछली बार उनकी स्ट्रेंथ बहुत काम आई थी। उनके बिना आरिसू और उस्सुगी न सिर्फ इमोशनली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी अकेले पड़ गए। उनके बिना हार्ट्स या डायमंड्स वाले गेम्स जीतना तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, तो ये जो नया जोकर स्टेज है, ये कैसा है? पिछले गेम्स जैसा ही है? लगता तो नहीं अब ये वो पुराने सीजन्स के ऑर्गेनाइज्ड कार्ड गेम्स जैसा नहीं है। ये ज्यादा केओटिक, ज्यादा अराजक लगता है। शायद इसमें नंबर्ड कार्ड्स जैसे क्लब्स और स्पेड्स और ज्यादा खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम्स मतलब हार्ट्स, इनका मिक्सचर हो। ट्रेलर में कुछ दिखा? हाँ, कुछ झलकियां हैं, जैसे एक मंदिर में आग वाले तीरों की बारिश से बचना। शायद ये क्लब्स का गेम हो, टीम वर्क वाला। एक डाइस वाला गेम भी है जो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। प्लेयर्स को अलग अलग चैलेंज रूम्स में भेजते हैं। ये शायद डायमंड्स का गेम हो सकता है, इंटेलिजेंस वाला। ओके। और एक सीन है जो बहुत इंटेंस है। आरिसू का सामना बंदा से हो रहा है और उसकी को मजबूर किया जा रहा है उसे टॉर्चर होते देखने के लिए। ओह, ये तो पक्का हार्ट्स का गेम लगता है, शायद 10 ऑफ हार्ट्स जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही क्रूर। और ये जोकर मांगा में तो वो बस एक फेरीमैन जैसा था, गाइड टाइप, गेम का हिस्सा नहीं। सही, पर सीरीज उसे एक एक्टिव, शायद शैतानी गेम मास्टर की तरह दिखा रही है। एक थ्योरी ये भी थी कि सीजन 2 का अंत ही जोकर गेम था, एक मेटा गेम। हाँ, वो थी, लेकिन अब जो ऑफिशियल समरी आई है उससे लगता है कि वो सच में रियल वर्ल्ड लौटे थे और फिर खींचे गए। तो मेटा गेम वाली थ्योरी थोड़ी कमजोर हो गई। हाँ, लगती तो है। ये सीजन एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई नाम के सीक्वल से इंस्पायर्ड है, जहां आरिसू वापस जाता है। पर सीरीज इसे बहुत बड़े स्केल पर ले जा रही है। उसकी का अपहरण, नए गेम्स, ये लगभग ओरिजिनल कहानी बन गई है। तो फिर बड़ा सवाल, बचेगा कौन? देखिए, आरिसू और उसकी का बचना तो कहानी के लिए जरूरी लगता है ना? उनका रिश्ता ही शो का कोर है, एक उम्मीद। हाँ, उनके बिना तो कहानी ही नहीं। और बंदा, याबा जैसे विलन्स जिन्होंने बॉर्डरलैंड को अपना लिया है, वो शायद एंड तक ना बचे। उनकी हार एक तरह से आरिसू और उसकी के मूल्यों की जीत होगी। और नए किरदार जैसे रियूजी, उसका फ्यूचर कहना मुश्किल है। उसका असली मोटिव क्या है, ये अभी साफ नहीं है। तो अगर समराइज करें, सीजन 3 सिर्फ ज्यादा गेम्स नहीं है, ये एक पर्सनल अटैक जैसा लग रहा है, सीधा जोकर की तरफ से। ये मांगा से आगे बढ़कर अपनी कहानी कह रहा है। आरिसू और उसूगी अकेले हैं, उनके साथी नहीं हैं, और खतरा बहुत ज्यादा पर्सनल है। हाँ, बॉर्डरलैंड्स अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शिकारी जैसा लग रहा है जो उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ठीक है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या इस फाइनल राउंड में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ बॉर्डरलैंड से भाग निकलना होगा, या असली जीत इन जानलेवा गेम्स के साइकिल को, इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने में है?
भले उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। क्या सिर्फ बचना काफी है या सिस्टम को ही खत्म करना होगा?